हमारी है यही पल, जीत हमारी है यही पल, यही पल जीवन का सार रे भविजन। चेत जा रे, चेत जा रे, सार इसी पल में, साच यही पल रे, सार इसी पल में, साच यही पल रे। सर्वज्ञ वितराग परमात्मा आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगमवाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सुन रहे हैं हम कि कैसे एक साधक अपनी साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए बाधित हो जाता है। उसकी अंतर यात्रा में कुछ चीज़ें बाधाएं बन जाती है और वे चीज़ें उसे साधना से पतन भी करवा देती है। साधना से पतन के दो सूत्रों को हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं। पहला सूत्र था आदतें, हमारी हैबिट्स। ये हैबिट्स कई बार इतनी गहरी होती है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते और उसी एक बंद डिब्बे में अपनी पूरी जीवन यात्रा ख़त्म कर देते हैं। उन आदतों का पुनरावर्तन करते करते ही मर जाते हैं, अपनी आदतों को जीत ही नहीं पाते। और दूसरा सूत्र जो हमारी साधना से पतन का कारण बनता है वो है इच्छाएं, डिज़ायर्स। ये डिज़ायर्स कई कारणों से पैदा होती। कुछ इच्छाएं तो हमारी आदतों की वजह से ही पैदा होती है। जैसे कि किसी को आदत है चाय पीने की, तो सुबह उठते उनको चाय की इच्छा हो जाती है। शाम 4 बजती है और चाय याद आती है। 4 और चाय का जैसे कोई कनेक्शन ही हो गया। ये जो इच्छा है वो आदतन पैदा हो रही है। ऐसे ही देखो, जिन लोगों को गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला और भी फर्दर शराब, अफीम, किसी तरह के नशीले पदार्थ, इनकी बार बार तलब जगती है। और जब बार बार तलब जगती है तो लोग धीरे धीरे ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरी ज़रूरत है। मतलब इच्छा को लोग ज़रूरत बना डालते हैं। और जब इच्छा ज़रूरत बन जाती है तब ये डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ वाकई ज़रूरत है और कौन सी चीज़ इच्छा है। और इच्छा और ज़रूरत के बीच का भेद न कर पाने की वजह से कितने लोग अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को इन इच्छाओं की पूर्ति में लगाते हैं और क्या बोलते हैं कि ये तो सब मेरी ज़रूरतें ही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है ना। और जिसका लेवल इच्छाओं का बढ़ जाता है और इच्छा पूर्ति भी जिनकी आराम से होती रहती है, धीरे धीरे उनको अपनी इच्छाएं बिल्कुल ज़रूरतें लगती हैं। मतलब एक जो आदमी 5,000 में अपनी मासिक ज़िंदगी गुजार लेता है, देखो उसकी ज़रूरत है। और जिस आदमी को 50,000 भी कम पड़ते या 1 लाख भी कम पड़ता है मासिक खर्चा घर का उठाने में, उस आदमी की ज़रूरतों में कितना अंतर होगा। 5,000 वाला हो सकता है अपनी ज़रूरत की ज़िंदगी जी रहा हो, अब 50,000 वाला अपनी इच्छाओं को भी कहेगा ये तो ज़रूरत है। और उससे फर्दर 1, 1.5, 2, 5 लाख रुपया हर महीने खर्च करने वाला आदमी कहेगा ये तो मेरी ज़रूरत है, बेसिक नीड्स है। ठीक है। तो कई बार हमारी इच्छाएं हमारी इतनी ज़रूरतें बन जाती है कि धीरे धीरे हम उन इच्छाओं के परे जाएं, ऐसी कभी सोच उठना ही मुश्किल, सोच उठना ही नामुमकिन हो जाता है। खलील जिब्रान ने किसी एक जगह पर लिखा
कि वे लोग देवदूत है, वे लोग देवदूत है जिनके भीतर ये विवेक है कि क्या मेरी इच्छा और क्या मेरी आवश्यकता है। जिनके भीतर ये विवेक है कि मेरी ज़रूरत क्या है और मेरी इच्छा क्या है। हम लोग देखो भोजन करने बैठते हैं, भोजन हमारी ज़रूरत है, लेकिन कितना भोजन ज़रूरत है और कितना भोजन इच्छा है पता लगता है? पता ही नहीं लगता, क्योंकि बचपन से हमें ज़्यादा खाना सिखा दिया गया। नहीं, आज भी देखो, आप किसी के भी घर मेहमान बने हो और आपने वहाँ पे कहा हो कि भाई मैं 2 फुल्का खाने वाला हूँ, वो 2 फुल्का परोसने के बाद कहेंगे देखो तीसरा मेरे यहाँ तो खाना पड़ेगा आपको। अब मेरे यहाँ आए हो तो आज मेरे हाथ से तो आप मना नहीं कर सकते। अब आप क्या करो? मतलब हम में से अधिकांश लोगों के दिमाग में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जब तक किसी को ओवर खाना न खिलाओ तब तक सही अर्थों में अपना प्यार प्रदर्शित ही नहीं हुआ। हाँ, नहीं ऐसा? तो हम अपना प्यार प्रदर्शन करने के चक्कर में लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाते, पिलाते, जिलाते, जो कुछ भी देते हैं सब ज़रूरत से ज़्यादा देते जाते हैं, और हमें लगता है ज़्यादा वस्तुएं देना ही ज़्यादा प्यार प्रदर्शन है। और फिर क्या होता है पता? एक बार बचपन से बच्चे को हमने ऐसी आदत डलवा दी कि उसकी जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा देना, ताकि पता लगे कि तेरी मम्मी देख तुझे कितना प्यार करती है, पापा कितना प्यार करते हैं। तूने 2 पेंसिल मांगी, उन्होंने देख तेरे को 10 पेंसिल ला के दी, पूरा 10 का एक डब्बा ला करके दिया। अब वो कितना बच्चा खुश है। कल जब वो बड़ा होकर के कहेगा पापा अब मुझे ये चीज़ डबल चाहिए, तब क्या बोलने वाले हो आप? अब आप कहोगे क्यों, जितनी ज़रूरत है उतना रखो ना, एक्स्ट्रा क्यों? कितनी चीज़ें महंगी है, कितना मुश्किल है, मंदी है, बिजनेस नहीं चल रहा। वो कहेगा अरे पापा ऐसा थोड़ी होता है। अब आप दिलाओ और नहीं दिलाओ तो हम नाराज। अब देखो, वे ही बच्चे जो 5, 6, 7, 8 साल के होते हैं, उनको धीरे धीरे हम फैशन की आदत डलवा देते हैं, हर चीज़ मैचिंग की आदत डलवा देते हैं, हर चीज़ पे कैसे हमें मॉडर्न होना, कैसे हर चीज़ हमें वही लेनी जो कि मार्के की हो, जो कि एकदम बढ़िया वाली हो, शोरूम में मिलती हो। और उसके बाद में जब वे बच्चे बड़े होकर के उन्हीं चीज़ों की डिमांड करेंगे, क्योंकि अब उनकी वो आदत पड़ चुकी है, तो हम कहेंगे अब हमारे पास पैसे नहीं, और तब उनको सुविधा उपलब्ध न करवा पाओगे तो वे ही बच्चे तुम्हारे विरोधी बन जाएंगे। और बनते हैं। जिसने जितना ज़्यादा लाड प्यार बच्चों को दिया हो ना, वही बच्चे जब बड़े होते हैं अपने माँ बाप के बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं। सुनने वाला कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा कि अरे तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, हमने तुम्हारे लिए क्या किया? बोले किया होगा, अब क्यों नहीं कर रहे? देखो, ठीक वो जो बच्चा है ना, ऐसे ही एक बच्चा हम सबके अंदर है। वो बच्चा जो हमारा सामने है, आपका संतान है, ठीक ऐसी ही एक संतान हम सबके अंदर है, वो हमारा अपना मन। और ये मन का नियम है, संतान का नहीं। जो संतान शो कर रहा है वो एक्चुअली अपने मन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सबके मन का नियम यही है कि एक बार मन को वासनाग्रस्त बना दो, एक बार मन को आदतन इच्छाओं का गुलाम बना दो, और उसके बाद में आप मन को मना करो। अब मन क्या करेगा? अब मन विरोध करेगा, अब मन अपोजिशन लाएगा, अब मन कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है, अब मेरी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हमने अपने मन की इच्छाएं पूरी की है। तो ये जो संतान के साथ नियम लागू हो रहा है, ये ठीक हमारे मन के साथ नियम लागू हो रहा है। और इस मन को समझना, संतान को समझना एक ही बात है। निष्पक्ष होकर देखो तो अपने संतान के बिहेवियर और आपके मन का बिहेवियर बहुत सिमिलरिटीज मिलेगी आपको। आपके तो बच्चे जिद्दी है, सुनते नहीं। मन क्या है? मन क्या है? मन भी ठीक वैसे ही जिद्दी है, सुनता नहीं है। अब आप इसको बोलो कि कम जरूरतों में रह जाओ, वो नहीं मानने वाला। वो कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी तो ऐसी हैबिट बन चुकी है। तो जिसको अंतर्यात्मा में गति करना हो, जिसको लगता है नहीं मैंने आज दिन तक धर्म की बातें सुनी लेकिन उनका स्पर्श नहीं किया, मैंने अध्यात्म वर्ड सुना है लेकिन ये आध्यात्मिक अनुभव होता क्या है, वो अनुभव मुझे नहीं है, वो आनंद, वो मुक्ति का एहसास, वो क्या होता है, वो मुझे अनुभव में आना, मैं उस लायक होना कि मेरा अनुभव वो हो जाए,
मुझे उस स्तर पर आना। अगर आपको उस स्तर पर आना है तो आप इस यात्रा पे गति करेंगे, और नहीं आना है तब तो फिर एक ही बात होगी कि हम अपनी एक नैतिक जिंदगी जिएं जिसमें हम एक दूसरे की सुविधा के सहयोगी बनते जाएं, और जहाँ सुविधाओं में खलल आ जाता है वहाँ रिश्ते टूट जाते हैं, रोते कलपते तड़पते आदमी, और थोड़े दिनों बाद वापस जहाँ सुविधाएं मिलनी चालू होती है वहाँ नए रिश्ते बन जाते हैं। देखो, भाई भाई आपस में लड़ लेंगे, पर वही भाई जिन दोस्तों के साथ है, जिन मित्रों के साथ है, उनको कहेंगे यार तू मेरा भाई होता तो कितना अच्छा होता, और कदाचित वही मित्र भाई हो जाए ना तो फिर लड़ाई हो जाने वाली है। ऐसे ही होने वाला। हर आदमी को जो मिला उससे असंतुष्ट होगा, जो नहीं मिला उसमें आकर्षण होगा, जो नहीं मिला वो मिल जाएगा, फिर उससे असंतोष हो जाएगा, और ये क्रम चालू रहने वाला है जब तक व्यक्ति अपने आप को जानने के लिए तत्पर नहीं हुआ है। तब तक बाहर की दुनिया का यही क्रम है, और बाहर की दुनिया एक चक्रव्यूह की तरह ही है। कहते ना अभिमन्यु उसमें घुस गया, फंस गया। ये बड़ा पौराणिक चीजें हैं और बहुत एक संदेश देती है। ये अभिमन्यु यानी मन, अभि सुंदर, वो सुंदर मन वाला व्यक्ति, हम सबका मन बहुत सुंदर था, लेकिन क्या हुआ, चक्रव्यूह में फंस गया। और फिर चक्रव्यूह का एक विशेषता ये थी कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना आता था, लेकिन चक्रव्यूह से वापस निकलना, और हम सबके साथ भी यही हो रहा है। हम सबका अभिमन्यु, हम सबका सुंदर मन इस चक्रव्यूह में फंस गया। हम सबको चक्रव्यूह में जाना आता है, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता। चक्रव्यूह से निकलने के लिए ये सारे सूत्र बतलाए जा रहे हैं। इसीलिए महावीर का मार्ग, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये मार्ग इतनी छोड़ने की बातें क्यों करता है। बाकी तो दुनिया के कोई धर्म नहीं कहता कि तुम ये छोड़ो वो छोड़ो, ये महावीर का मार्ग में ऐसी क्यों बातें मिलती है। कुछ तो कारण है। कारण क्या है कि महावीर का मार्ग मुक्ति का मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है। आप देखो, पुच्छीसुड़म की स्तुति में आप कहते भी हो, भगवान महावीर की स्तुति कहते हुए कि निर्वाण मग्गम जह सर्व सिद्धम। निर्वाण का मार्ग जैसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वैसे ही भगवान महावीर ने निर्वाण का मार्ग दिया। और निर्वाण का मतलब क्या हुआ? निर्वाण शब्द का अर्थ होता है कि निर निकल गया, वान यानी पहचान। वान कहते पहचान को, वान कहते एक बनावट को। जैसे एक शब्द सुना ना अपने, धनवान। धनवान मतलब जिसके पास धन है, तो जो धन का पिटारा है उसको हम धनवान बोलते हैं। बुद्धिवान, बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि है। निर्वाण, निकल गया है वान, सारे वान निकल गए, सारी बनावट निकल गई, सारी पहचान निकल गई, सारा ही जो हमारा ये संकीर्ण रूप था वो सब कुछ निकल गया, तो उसका नाम है निर्वाण। यानी अब आप कंप्लीट हो गए। पहले किसी एक खोल में थे, एक आकार में थे, एक आकृति में थे, एक पहचान में थे। हमारा नाम था, स्थापना थी, द्रव्य था, हमारी एक पहचान थी। लेकिन अब नाम, स्थापना, द्रव्य सारी पहचान से मुक्त हो गए, मात्र अस्तित्व रहा, उसका नाम है निर्वाण। तो महावीर ने निर्वाण का मार्ग दिया। और निर्वाण मार्ग की विशेषता क्या है कि निकल गया वान। जब वान ही निकल गया, यानी कुछ बचा ही नहीं, तो फिर आप बचाओगे तब तक निर्वाण कैसे हो सकता है? जब तक हम बचाते रहेंगे, हम इच्छाओं को बचाते रहेंगे, हम वासनाओं को बचाते रहेंगे, हम आदतों को बचाते रहेंगे, तब तक हम रहेंगे, हमारी एक पहचान रहेगी, हम स्थापित करते रहेंगे अपने आप को। और अगर हमें स्थापित करने से रुकना है, हमें पहचान की पकड़ से मुक्त होना है, निर्वाण को उपलब्ध होना है, तो एक ही काम करो कि जहां जहां अपनी पकड़ बनाते हो वहां वहां पकड़ को छोड़ते जाओ। अब लोगों ने सोचा वस्तु छोड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन हकीकत यही महावीर ने कहा, वस्तु नहीं, वस्तु की मूर्छा छोड़ना महत्वपूर्ण है, वस्तु की लालसा छोड़ना महत्वपूर्ण। वस्तु कोई पाप का कारण नहीं है, लेकिन उसकी जो लालसा है तुम्हारे भीतर में, अथवा उसको देख करके जो लालसा पैदा हो रही है तुम्हारे भीतर में, इसीलिए उस वस्तु से दूरी बनाओ। उस लालसा से दूरी बनाना मुख्य उद्देश्य है, वस्तु से दूरी बनाना उद्देश्य नहीं है।
भोजन छोड़ना उपवास का उद्देश्य नहीं है। भोजन में कोई पाप नहीं है। भोजन की वजह से हमारे भीतर में कुछ आदतें बन चुकी है, कुछ इच्छाएं गहरी हो चुकी है। उन इच्छाओं और आदतों पे को छोड़ने का एक्सपेरिमेंट करने के लिए शुरुआत भोजन से करो। मतलब उपवास में उद्देश्य भोजन छोड़ना नहीं था, उपवास में उद्देश्य था अपनी आदतों को जीतना। और हमारी बेसिक आदत पड़ चुकी है, वह है आहार संज्ञा। तो कहा इस आदत पे काम करो, एक्सपेरिमेंट करो कि क्या आप बिना भोजन के रह सकते हो इजीली। अच्छा, रोज जिस तरीके टेस्ट की आदत पड़ गई, क्या उस टेस्ट के बगैर उसके डिफरेंट टेस्ट के अंदर इजीली रह सकते हो? इसलिए उनोदरी कहा, इसलिए रस परित्याग को तब कहा। एक्सपेरिमेंटल है ये सब। और हमने क्या कर दिया? एक्सपेरिमेंट था, लेकिन हमने इसको एज एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने इसको भी एक आदत बना डाला। अब देखो, जो सालों से वर्षित तप कर रहे हैं ना, बहुत सालों से, उनको किसी दिन जाके बोलो आज तुम खाना खा लो, अगले दिन उपवास वाले दिन भी खाना खा लो। वो कहेंगे अब तो मैं खा ही नहीं सकता, अब तो मेरी आदत ही पड़ गई, एक दिन बाद ही भूख लगती। बड़ा विचित्र हो गया उनका शरीर, उनका मन, उनका माइंड सेट हो गया कि मुझे नहीं खाना। और नए खाने को भी आदत बना लिया उन्होंने। ऐसे जिन लोगों को आदत पड़ गई हो ना एक टाइम खाना खाने की, उनको 2 टाइम खाओ, उनको पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। और 2 टाइम खाने वाले को 1 टाइम में ले आओ तो उसको पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम सब लोग बड़े आदतों के गुलाम चल रहे हैं। तो ये उपवास आदि तपस्या किस लिए थी? कि खुद पे एक्सपेरिमेंट करो कि क्या मैं अपनी आदतों को जीत सकता हूं। और जरूरी नहीं था सबके लिए भोजन छोड़ना ही उपवास था, किसी के लिए वो चीज छोड़ना जो उसकी गहरी आदत पड़ी है, चाहे वो चाय की क्यों ना हो, कॉफी की क्यों ना हो, किसी नशे पते की क्यों ना हो, वो अपने ऊपर उस तरह का प्रयोग करे कि मैं ये चीज छोड़ता हूं जो मेरी आदत है। और सबको अपनी आदत पता है, ठीक है ना। किसी को यहां तक आदत होती है कि खाने की थाली तब तक नहीं उठती जब तक उसके पीछे पापड़ नहीं आ जाता। और हम में से अधिकांश मारवाड़ी लोगों की तो आदत होती है पापड़ पहले चाहिए, और वो पापड़ ना आवे तब तक हम खाना पूरा नहीं समझते। तो किसी उस व्यक्ति के लिए पापड़ छोड़ना उसका रस परित्याग तब हो जाएगा। रस परित्याग का मतलब उसको पापड़ में रस है और उसने उस पापड़ के रस का त्याग कर दिया। ऐसी किसी को आदत है कि जब तक वो दही में ऊपर से नमक मिर्च ना डाल दे, सब्जी में ऊपर से कुछ मिला ना ले, तब तक उनको मजा नहीं आता। चाहे वो दूध ही क्यों ना, दूध में शक्कर ना मिलाए तब तक दूध नहीं पिया जाता। तो आत्मज्ञानी विराट गुरु जी कहते कि तुम छोटे छोटे प्रयोग करो कि तुम्हें दूध में चीनी लेने की आदत है, तो अब से दूध ऐसा पीना थोड़े दिन तक जिसमें चीनी ना पड़े और तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। और जिस दिन तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूध बिना चीनी का आ गया, तो अगले दिन भले दूध चीनी वाला पी लेना, लेकिन फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब दूध में चीनी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम है हैबिट की। हैबिट को जीतना है। तो हैबिट को जीतने के लिए ये सारे देशावकाशिक व्रत है, ये सारे छोटे छोटे व्रत है, छोटे छोटे अभ्यास है, ये हम थोड़े थोड़े अभ्यास करें। अब ये अभ्यास हमारे साथ दिक्कत क्या हो गई कि जब साधु संतों के पास जाते हैं तो साधु संत सामने वाले व्यक्ति की एक्चुअल हैबिट क्या है उसको तो जानता नहीं, और ना सामने वाला व्यक्ति कहता है, तो वो क्या करते हैं, कॉमन सबको एक नियम पकड़ा देते हैं। और जो लोग वैसे ही ऑलरेडी उन नियमों को जीते हैं, वो बड़े आराम से हाथ पकड़ छोड़ के कहते हैं वाह बढ़िया हमारा साहब, बहुत अच्छा नियम करा है, क्योंकि उनको तो कुछ छूटा ही नहीं। जैसे सपोज आपको महाराज साहब ने कहा कि करेला नहीं खाना, आप कहोगे वेरी गुड, करेला मैं वैसे ही नहीं खाती, मन में खुश होके करोगे। और जिस व्यक्ति को करेला बहुत प्रिय है ना, वो कहेगा कैसे महाराज साहब है करेला छुड़वा रहे, अभी कुछ छुड़वाने की चीज़ है, छुड़वाओ कुछ और चीज़ें छुड़वा दो, ये क्यों छुड़वा रहे हो। तो ये रिवाज चल पड़ा, और इस रिवाज की वजह से दो तरह के लोग पैदा हो गए। एक वे लोग जो इस रिवाज को इजीली फॉलो करते हैं क्योंकि उनको तो मजा आ रहा है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी तो वो हैबिट ही नहीं है। और एक वे लोग जिनकी वाकई इच्छा छूट रही है। और वे लोग क्या करते हैं, चूंकि उन्होंने स्वयं चला करके एक्सपेरिमेंट करने की बात नहीं कही, चला के गुरुदेव को नहीं कहा कि मुझे इस आदत को जीतना है इसलिए आप मेरी मदद करो,
और गुरु ने चला के कह दिया तो क्या कहेंगे, महाराज साहब लोग देखो जबरदस्ती पचकान कराते हैं। और ये ठीक भी है, किसी भी साधु को जबरदस्ती पचकान कराना नहीं कलपता, सूत्रों में कहीं नहीं है। आप देखो भगवान महावीर के पास लोग जाके अगर कहते भी ना कि भगवान आपकी वाणी सुनी, बहुत अच्छा लगा, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूं, भगवान क्या कहते, आहा सुहम देवाणु प्रिया माँ परिबंधम करे। जीवन बहुत सुखपूर्ण है, आहा सुहम, अद्भुत सुख है देवानुप्रिय, बस प्रतिबंध मत करना। बंधा हुआ कर्म उदय में आएगा, उसके प्रति नया बंधन मत बांध लेना, नई आदत का निर्माण मत कर लेना। जो कर रहा है उसमें तो सुप्त मत हो जाना, उसमें प्रमादित मत हो जाना, उसमें नए कर्म का निर्माण होवे। प्रतिबंध, बंधा हुआ उदय में आया और उसके प्रति फिर एक नया बंधन बांध लिया, उसको कहते प्रतिबंध। जैसे कि चाय सामने आई, चाय पी और फिर एक नया प्रतिबंध कर लिया, ऐसी चाय तो रोज मिलनी चाहिए, ये प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध किए बिना चाय लेना, जरूरत हो तो लेना, और आदत को जीतने का तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो फिर उस दिन चाय छोड़ देना। छोटी छोटी चीजें हैं, इन आदतों को जीतने के लिए संकल्प किए जाते हैं, नियम किए जाते हैं। तो जैन दर्शन के प्रति, जैन धर्म के प्रति कई लोगों की ऐसी सोच होती है कि तो सब बातें छोड़ने की बात करता है, छोड़ने की बात करता है, ये धर्म है, पता नहीं कैसा धर्म है, दुनिया का कोई धर्म नहीं करता छोड़ो, जैन धर्म में हर आदमी छोड़ने की बात कर रहा है। कारण क्या है उसको समझना। एक तो ये निर्वाण मार्गी धर्म है, ये धर्म आपको देवगति में जन्म करवाने के लिए तैयार नहीं कर रहा। इस धर्म की साधना किसी को देवी देवता बनाने के लिए नहीं करवाई जा रही, जबकि दुनिया के बहुत सारे धर्म देवी देवता की पूजा, भक्ति, बंदगी, आराधना, कीर्तन, मंगल सब इसलिए करवाते हैं कि तुम भी मनुष्य हो लेकिन इस देवत्व को पाल लो। ठीक है या नहीं है? अब वे लोग देवी देवताओं की स्तुति खूब लंबे दिनों तक करते हैं। कोई भी नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम लेने से नाराजगी हो सकती है। आप सब सुखिए, समझ गए कि कोई एक दिन आने वाला था तो उसके 10 दिन पहले तैयारी, कोई 9 दिन पहले तैयारी, कोई महीने भर पहले तैयारी, और लगातार उस देवी देवता का मंत्र जाप करना, ध्यान करना, उसकी पूजा आरती करना, उसकी प्रतिमा को घर में बिठाना, फिर ले जाना, सब कार्य करते। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको देवी देवता के मार्ग पे गति करना है, उनको देवी देवता बनना होगा, उनका आराध्य, उनका इष्ट वही होगा। लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हारा आराध्य देवता बनना है। क्यों? क्योंकि देवता तो तुम हजारों बार बन चुके, फिर इंसान बन गए। ये तो गेंद है, एक पाले में गई, दोबारा दूसरे पाले में आ गई, और हम सब कितनी बार इन सारे चारों गतियों में जा चुके। तो जैन दर्शन अल्टीमेट बात कर रहा है। अब चूंकि ये अल्टीमेट बात कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता, और बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। कैसे आएगा? क्योंकि सारे लोगों को वो चीज अच्छी लगती है जहां आकर्षण है, जहां कुछ बजाना, गाना, खाना, खिलाना, कूदना, घूमना फिरना, बढ़िया कपड़े पहन करके नृत्य आदि की प्रस्तुतियां करना, वो सब चीजें अच्छी लगती है, तो उनको नेचुरली वो धर्म समझ में आते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं, जिन्होंने इस जैन धर्म के मर्म को जाना, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये धर्म, जैन धर्म is only for class, not for mass. Actually this dharma is only for class, not for mass. क्योंकि मास पब्लिक की क्या सोच होती है? मेरे को शारीरिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले, मेरी डिजायर्स पूरी हो। और जनरल डिजायर्स हमारी क्या है? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाना पीना, ब्याह रचाना, ऐश मौज करना, बस यही तो हमारी डिजायर्स है। और ये डिजायर्स देवी देवताओं में भी फुलफिल हो रही है। देवी देवता हमसे ज्यादा लेवल के सुख भोग रहे हैं, ठीक है ना? जैसे यहाँ एक 5 करोड़ का आदमी हो और एक 500 करोड़ का आदमी, अब 500 करोड़ वाला आदमी ज्यादा सुख भोगेगा, ऐसा हमारी सोच है। तो ऐसी हमारी सोच है कि देवी देवता ज्यादा सुख भोग रहे हैं, तो लोग वो वाला धर्म करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, ये जैन धर्म में ऐसा क्यों? आपके बच्चे सवाल करते कि जैन धर्म में पर्व आते हैं तो उपवास, बाकी जगह पर्व आते हैं तो खाना पीना, जैन धर्म में पर्व आते तो सादे कपड़े पहनो, मुंहपति बांधो, सामायिक करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण करो, पौषित करो। और अन्य धर्मों में पर्व आते हैं तो रोशनी देखने जाओ, पटाखे छोड़ने जाओ, होली की पिचकारी करो, एक दूसरे को रंगो, खूब नाचो गाओ, हुड़दंग मचाओ। ये दोनों कितने अंतर क्यों है? अंतर क्यों है? क्योंकि ये निर्वाण मार्ग है।
यह व्यक्ति को अपने परम स्वरूप की ओर ले जाता है और अपने परम स्वरूप को प्रकट करवाने का मार्ग देता है। इसीलिए अन्य धर्मों में आपको इच्छा पूर्ति के लिए सारी बातें की जाती है। आप देखो मंदिरों के बाहर लिखा होगा मनोकामना पूर्ति मंदिर, कल्प वृक्ष मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर। मतलब आप इच्छा करो ना, पूरी हो जाएगी, आश्वासन है वहां पर। और ये धर्म क्या कह रहा है? इच्छा छोड़ो ना, मुक्त हो जाओगे। कितना फर्क है। और धर्म कह रहे हैं इच्छा पूर्ति का आश्वासन देते हम तुमको, और ये धर्म कहते हैं तुम इच्छा छोड़ो, तुम आत्मनाथ हो जाओगे, अमरनाथ हो जाओगे, सिद्ध परमात्मा हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। इच्छाओं के गुलाम मत बनो, आत्मनाथ बन के जियो। अब दोनों का रास्ता ही अलग है या नहीं? अब दोनों का रास्ता अलग है। तो हमारे में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ये भी कर लो वो भी कर लो। अधिकांश लोग क्या सोचते हैं, इस हाथ भी लड्डू उस हाथ भी लड्डू ले लो। ऐसा करो ना कि जब हमारा सबको राजी करना हो, तो पर्यूषण आए हो तो छोड़ने की बातें कर लो, और बाकी दिनों में वो मंदिरों के चक्कर निकालो कि बस देवी देवता हम पे खुश हो जाए और हमको सारे घर परिवार की सुख सुविधाएं देते रहे। ठीक है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा सोचना हमारे दर्शन की थोड़ी अशुद्धि का कारण है। इसको बोलते हैं मिश्र मोहनीय। एक होता है मिथ्यात्व मोहनीय, एक होता है सम्यक्त्व मोहनीय, एक होता है मिश्र मोहनीय। ये थोड़ा सा एक मिश्र मोहनीय है कि मिक्सचर हो जाता है, हमें दोनों में मोह होता है, दोनों में आकर्षण आ जाता है। और ये इसमें आकर्षण तो इसलिए आता है क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए, ओनली ये कारण है। एक्चुअल आकर्षण पूछो तो अपने फिजिकल ग्रॉस लेवल का ही आकर्षण है कि ग्रॉस लेवल की सारी प्रॉपर्टीज़ मिले, उसका अट्रैक्शन मिले, उसके सारे सुख साधन मिले, वो आकर्षण ज़्यादा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति उस सुख साधनों में रह करके अनुभवों से गुजर गया और जिसको समझ में आया कि इन सारे साधनों के बावजूद जीवन का अल्टीमेट सुख और शांति वहाँ पर नहीं है, जिसको समझ आ गया, उसके लिए अब इस मार्ग में गति करो। जिसको नहीं समझ आया, जिसको अभी तक जरूरत है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, लालच है, उसके लिए नहीं है निर्वाण मार्ग। सिंपल सी बात। तुम्हारी एंट्री तुम्हारी योग्यता से होगी, यहां पर ना जाति से होगी, ना कुल से होगी, न वर्ण से होगी, ना संप्रदाय से होगी, न किसी साधु की वजह से होगी। तुम्हारी एंट्री तुम्हारी अपनी भीतरी योग्यता से होगी। और क्या भीतर में यह योग्यता आ गई? क्या भीतर में हमने उस स्टेज को अनुभव कर लिया कि मैंने सुख देख लिए, भोग लिए, लेकिन व्हाट इज अल्टीमेट? आप जिस ऑडी के लिए तड़प रहे थे कि मुझे ऑडी कार मिल जाए, वो मिल गई, तुम बैठ लिए, 4 महीने बाद पूछो अभी क्या हुआ? वो ऑडी पहले जैसा सुख दे रही है क्या जो 4 महीने पहले जिस दिन आई थी, उस दिन जो सुख था, आज वही सुख है क्या? नहीं है। कह रहे थे बड़ी बिल्डिंग बनाऊं, बड़ा घर बनाऊं, बड़ा बंगला बनाऊं, बना लिया, गए, प्रवेश किया, सबको बुलाया, भोजन पानी सब कुछ हो गया। 4 महीने बाद पूछो अपने आप से अभी क्या ये घर? हो गया संतोष? मिल गया अल्टीमेट आनंद? अरे जिस लड़की के लिए तुम सालों से मेहनत कर रहे थे कि ये लड़की मेरी पत्नी बन जाए, ठीक है, और मान लो बड़ी मेहनत के बाद 5-10 साल के बाद में तुमको वो लड़की मिल गई और तुम्हारी पत्नी बन गई। अब जरा 5 साल बाद में पूछना, 5 साल तो बहुत बड़ी है, 5 महीने बाद पूछ लेना अभी हो गया अल्टीमेट? कह सकते हो आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, आई एम फुलफिल विद माई वाइफ, विद माई लाइफ, बोल सकते हो? अच्छा नहीं बोल सकते, ओके, तो अभी रुको मत, आगे सोचो। क्या अब तुम्हें लगता है कि तुम बिना इच्छा के जीना चाहते हो? देखो जनरल आदमी की सोच ही नहीं हो सकती कि बिना इच्छाओं के जीवन जिया जा सकता है। मैं आपको पहले कह रही हूँ, ये सोच उठना ही मुश्किल है। इसीलिए लाखों लोग गीता का पाठ करने वाले, गीता का पारायण करने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन उन लाखों में से लगभग लाखों में कुछ 1-8% को छोड़ दो, एक भी छूट जाए तो बड़ी बात है, लाखों लोगों में ये शंका है कि कह तो दिया गीता में कि कर्म की इच्छा कर, फल की इच्छा मत, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ठीक है, कह तो दिया गीता में कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, पर वे लाखों लोगों के हृदय में शंका यह है कि फल की इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म ही क्यों करेंगे? ये प्रश्न सुनना आप, बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, अगर फल की इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म ही क्यों करेंगे, फिर हम संसार में होंगे ही क्यों? और फल की इच्छा, बिना फल की इच्छा के होता है क्या कोई कर्म? हाँ, करते हो आप लोग?
खाना बनाते हो तो सोचते हो कोई तो अप्रिसिएशन मिले। अरे महाराज जी को गोचरी बनाते वक्त भी आदमी सोचता ही हुआ महाराज अप्रिसिएशन तो कर दे, बढ़िया गोचरी बनाई। नहीं, अरे कुछ भी, हम हर चीज में अप्रिसिएशन तो चाह रहे, फल की इच्छा कौन नहीं चाह रहा, तो वेरी नॉर्मल थिंग ना। हर आदमी चाह रहा है, छोटी से छोटी हर एक चीज के लिए चाह रहा है कि मेरे को रिजल्ट मिले, अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, अप्रिसिएशन मिले, कुछ ना कुछ तो मिले। तो वो गीता का पाठ लोग करते हैं, लेकिन ये बात समझ में आना, इट इज नॉट टू मच ईजी कि हर आदमी को समझ आ जाए कि फल की इच्छा किए बिना कर्म कैसे हो सकता है। यही दर्शन की चीज है, इसको समझो। गीता का यह दर्शन और समण का दर्शन, समण दर्शन के बाद सेम है। समण दर्शन भी यही कह रहा है, फल की इच्छा मत कर, इच्छा रहित हो। अब ये इच्छा रहित होना उसी लेवल पे पॉसिबल है जिसने इच्छाओं को जिया है, इच्छाओं को पाया है, पूर्ति कर ली है, जिसकी जिंदगी में इच्छा पूर्ति हुई है और फिर भी उसको अपने भीतर की अतृप्ति अभी भी नजर आ रही है, असंतोष अभी भी नजर आ रहा है, अंदर की रिक्तता अभी भी नजर आ रही है, खालीपन दिखलाई पड़ रहा है। हाँ, वो आग बुझी नहीं। सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी एक ज्वाला, किंतु जितना जितना मैंने इसमें घी डाला उतनी उतनी बढ़ती गई ये ज्वाला। जिसको ये बात समझ आएगी उसके लिए रास्ता है, वो खोजेगा। अब नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? तो शायद महावीर के मार्ग पर आए वो, शायद महावीर की बात समझ में आए उसको कि महावीर कह रहे हैं कि निर्वाण मार्ग है, और निर्वाण मार्ग कहाँ है? तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर कोई रास्ता हो तो चलो गाड़ी दौड़ा देंगे, और बाहर कहीं मोक्ष भी बैठा हो तो आज नहीं कल सैटेलाइट्स पहुंच जाएंगे। साइंटिस्ट कुछ ना कुछ ऐसी चीज ईजाद ही कर लेंगे भाई सिद्ध शिला तक भी जाए आए, मोक्ष तक भी जाए आए, लेकिन वो बाहर नहीं है ना, वो बाहर की यात्रा में ही नहीं है, बाहर की दिशा में ही नहीं है, बाहर किसी स्पेस में ही नहीं है। स्पष्ट कहा जिन्होंने जाना उन्होंने कि किसी स्पेस के अंदर मोक्ष या सिद्धशिला नहीं है। किसी स्पेस में हो तो कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो पहुंच जाएगा, ऐसे ही सर शरीरी यान बना करके। लेकिन वो कहाँ है? इसी शरीर में है, भीतर में है। इसी शरीर में बहुत सारे लेवल्स है। बाहर के लेवल्स तो हमें पता है, अंदर के लेवल्स को खोजना, अंदर में बहुत सारे लेवल्स है। और अंदर के लेवल में अगर हमें जाना है, मूव करना है, तो हमें पहले तो आदतन एक चर्या से थोड़ा अलग हट के देखना होगा। फिर इच्छाओं की पकड़ जो लगातार हमको उबालती है, एक्चुअली हमें उबालती है, हमारे मन को, हमारे हृदय की भावनाओं को लगातार उबाल रही है, ईंधन दे रही है, तो उसको हमें छोड़ना है। अब वो इच्छाओं की पकड़ छोड़ना है, फिर ध्यान देना, जैसे इच्छाओं की पकड़ छूटेगी ना, मन में अगर कोई इच्छा उठेगी तो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। अब देखो, बहुत सारे लोगों का ये अनुभव होता है, शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों का होगा, कि जब तक मैं किसी चीज़ के पीछे भाग रहा था, ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिला ही नहीं। जिस दिन छोड़ दिया, पता लगा कि वो टेंडर मेरी नाम खुल गया। जब तक मैं पीछे पड़ा था वो टेंडर नहीं खुल रहा था। मैं घर बेचने के पीछे पड़ा था, घर बिक नहीं रहा था। मैंने छोड़ दिया, कोई अपना से इंक्वायरी आई, घर बिक गया। आप पीछे पड़े थे कि संतान हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हुई, छोड़ दिया, समय पे हो गए। आप देखो, लाखों लोगों का एक्सपीरियंस है या नहीं है? बहुतों का एक्सपीरियंस होगा। अब आप कहोगे अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप अभी भी बहुत सारी इच्छाओं को पकड़ बनाए बैठे हो। जरा छोड़ के देखो, जिंदगी में इच्छाओं की पकड़ छोड़ते ही इच्छा पूरी होनी चालू हो जाती है। और ये पकड़ जो है ना, ये पकड़ हमें रोकती है। आप सुन रहे थे ना, पकड़ छोड़ना सीखो। अगला कदम बढ़ाना हो, पीछे की पकड़ छोड़ना सीखो। जैसे ही पकड़ छोड़ते हो, क्या होता है? वर्तमान में आते हो। पकड़ छोड़ने के साथ ही क्या होता है? भूत और भविष्य में गति करते हो। इस पकड़ का नाम परिग्रह है। पकड़ को ही मूर्छा कह दो, परिग्रह कह दो, एक ही बात है। और महावीर की सारी देशना, जो क्रांतिकारी देशना और जो नई बात थी, वो ये थी कि व्यक्ति परिग्रह से मुक्त हो, पकड़ से मुक्त हो, पकड़ छोड़ करके जीना सीखो। परिग्रहाओ वैरमणम। आपको शायद पता होगा कि हर तीर्थंकर
एक नई बात कहता है, एक क्रांतिकारी देशना देता है। और चूंकि नई बात कहता है इसीलिए तो गुरु हुआ, तीर्थंकर हुआ, वरना बाकी के कुछ प्रतिमान तो पहले से ही चले ही आ रहे थे ना, उसमें नया क्या? कुछ नया दिया तभी वो तीर्थंकर कहलाया कि पूर्व की चली बातों में उसने फेरबदल करी और अपनी एक नई बात कही, और वो नई बात उस युग के लोगों की समस्याओं का समाधान थी। इसीलिए उस युग के लोगों को लगा कि यहां मुझे समाधान मिला, तो उन्होंने उसको गुरु माना। आप ऐसा मत सोचना कि तीर्थंकर के कोई पट पे लिखा होता है कि ये तीर्थंकर है, या भगवान के कहीं लिखा होता है ये भगवान है। वो भी हमारे जैसे इंसान होते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा घटता है और उनकी वाणी में कुछ ऐसा अतिशय होता है कि जब वे बोलते हैं, जब वो नई बात कहते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति की समस्याओं का समाधान होता है। और फिर लोग उन्हें तीर्थंकर बनाते हैं, लोग उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। वो खुद थोड़ी जाके कहेंगे मैं तीर्थंकर हूं। उनके होने से तीर्थ जुटता है, लोग तीर्थते हैं, लोगों का ध्यान घटित होता है, लोगों की समस्याओं का समाधान मिलता है, आंखें खुलती है, अंतर यात्रा इजी हो जाती है, जो अटके पड़े थे वो तुरंत पार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये है निमित्त जिसकी वजह से मैं पार हुआ। तो कहते हैं ये तीर्थ बना जिसकी वजह से मैं तीरा, ये तीर्थ बना जिसकी वजह से मैं तीरा, इसलिए ये तीर्थंकर है। तो महावीर ने क्या नई बात बताई थी? अहिंसा की बात नहीं बताई, अहिंसा पहले से चला रहा था। और एक और बड़ी बात कि जितना ये जैन समाज नारा लगाता है ना, अहिंसा परमो धर्म, ये अहिंसा परमो धर्म का नारा जैन नारा है ही नहीं, जैन सूत्रों में कहीं नहीं लिखा। ये लिखा ही महाभारत में है, और इसके आगे एक और लिखा है जो कि पूरा श्लोक बोला ही नहीं जाता। पूरा श्लोक यह है कि अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा की जाए तो वो हिंसा नहीं है। और ये बात जैन दर्शन नहीं सिखाता कि धर्म के लिए हिंसा की जाए तो वो हिंसा नहीं है। ये बात अन्य धर्मों और दर्शनों में सिखाई गई है। इन जैन दर्शन की एक विशेषता है, वो अल्टीमेट बात करता है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम धर्म के नाम पे हिंसा करो तो मान्य हो जाएगी, भगवान के नाम पे लड़ो तो मान्यता है, गुरु के नाम पर तुम दूसरे गुरु से लड़ो तो मान्यता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कहते लड़ाई का भाव उठाओ, इतना ही काफ़ी है। लड़ाई करनी तो छोड़ो, भाव उठा नहीं तुम लड़ लिए। जैन दर्शन इतनी गहरी बात कर रहा। तो अहिंसा परमो धर्म की बात महावीर ने नहीं कही। महावीर ने कौन सी बात कही? अपरिग्रह, अपरिग्रही बनो। और अपरिग्रह की व्याख्या क्या थी उनकी? वस्तु छोड़ो, ये बात नहीं थी। वस्तु के प्रति जो ममता है, जो आसक्ति है, जो लगाव है, जो मूर्छा है, उसको छोड़ो। जो पकड़ बना रखी है, इच्छाओं की पकड़ है, और वो पकड़ कहाँ है? देखो, बाहर अंदर। ये वस्तु, ये हम, इच्छाओं की पकड़ कहाँ है? उस वस्तु को देखकर एक आकर्षण पैदा हुआ, वस्तु की वजह से नहीं, भावना की वजह से, सोच की वजह से। और फिर उस सोच ने एक पकड़ बना ली, मुझे तो उसको पा करके ही रहना। और इस पकड़ ने अब हमें तनावग्रस्त बना दिया। इस पकड़ की वजह से हम लड़ाई कर बैठे अपने ही लोगों से, अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, अपने गुरु लोगों से, अपने साधर्मिक जनों से। और वो सारी पकड़ की वजह से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। तो क्या कहा कि साधना से पतन का द्वितीय और प्रमुख कारण है इच्छाएं, इच्छाओं की पकड़। अब ये इच्छाओं में हमें फर्क करना होगा। कुछ आदतन इच्छाएं हैं और कुछ संस्कार और संज्ञा से प्रेरित इच्छाएं हैं। तो आज हम आदतन इच्छा पे काम करें कि जहाँ हमें लगता है कि मैं आदत की वशीभूत होकर के ये इच्छा को उत्पन्न होते हुए देखता हूँ और फिर इस इच्छा की पूर्ति के लिए तनावग्रस्त हो जाता हूँ, तो क्या मैं अपनी आदत, इच्छा और इस तनाव के विज्ञान को अपने अंदर समझ पा रहा हूँ? आदत से पैदा हुई इच्छा, इच्छा से पैदा हुआ तनाव। अब अपने भीतर हम इस एक लाइन पे काम करें कि मेरे अंदर कौन सी आदत, और आदत से कौन सी इच्छा, और उस इच्छा की वजह से कौन सा तनाव, और उस तनाव की वजह से बाहर में हुआ कलह, क्लेश। क्योंकि पहले भीतर तनाव होगा तो ही बाहर लड़ाई करोगे, भीतर तनाव होगा ही नहीं तो बाहर लड़ाई करना पॉसिबल ही नहीं होगा, पॉसिबल नहीं हो सकता। जो भीतर में तनाव में है वही बाहर लड़ता है। तो हम अपने ऊपर काम करें। अगर आपको पसंद आया, समझ आया, तो आज थोड़ी देर इस सुने हुए प्रवचन को वापस सुनना, अपने भीतर से सुनना, अपने अंदर निरीक्षण करना कि मेरे अंदर क्या चलता है। हम आत्मनिरीक्षण करें और अपनी आदतों के चक्रव्यूह से बाहर आए, क्योंकि चक्रव्यूह में जाना सबको आता है, बाहर आना सबको
नहीं आता। जो चक्रव्यूह से बाहर ले आता है वही महावीर का निर्वाण मार्ग है, जो हम सबको प्राप्त हुआ है। हम उसमें गति करें, योग्यता हासिल करें कि हम उसमें गति कर सकें। जय हो।